Hello friends, a very warm welcome to all of you in this channel. In this video, I am going to talk about inflation. इससे पहले हम 5-4 वीडियो और कर चुके हैं. अगर आपने वो 4 वीडियो नहीं देखा तो आप उसको ज़रूर देखिएगा. ये सीरीज़ हम इकोनॉमिक्स की कर रहे हैं, जिसके अंदर आपका इकोनॉमिक्स हमने बहुत स्टार्ट से किया था और इसमें हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं. तो ये उस रिगार्डिंग में ये 5वीं वीडियो आने वाली है. इससे पहले 4 वीडियो हो चुकी हैं और अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ उसको जाकर ज़रूर देखिएगा. उसका जो लिंक है वो मैंने आइकन पे और डिस्क्रिप्शन में डाल देना है, आप वहाँ क्लिक करके देख सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति. आसान भाषा में इसको आप महंगाई कह सकते हैं और महंगाई से समझ सकते हैं. तो चलिए इसको समझना शुरू करते हैं. सबसे पहले सिचुएशन ऑफ इकोनॉमी आप यहाँ देख सकते हैं. इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, रिसेशन है, डिप्रेशन है और हाइपर इन्फ्लेशन है. अब इन सब के बारे में हम एक ही करके समझते हैं. सबसे पहला जो है हमारा इन्फ्लेशन, हिंदी में इसको कहा जाता है मुद्रास्फीति. इन्फ्लेशन क्या है? जब लगातार वस्तुओं की कीमतें बाजार में बढ़ती हैं जिसके कारण हमारे खरीदने की शक्ति कम हो जाती है, उसको बोलते हैं हम इन्फ्लेशन. अब मैं आपको समझाता हूँ. इन्फ्लेशन यहाँ पर जो कॉलम है, यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर जो हमारा है ये है लिक्विडिटी. लिक्विडिटी का मतलब होता है पैसा. हमारे पास कितना पैसा है, यानी जनता के पास कितना पैसा है. दूसरा होता है लिक्विड्स. लिक्विड्स इकोनॉमिक्स में मतलब होता है इसका वस्तु कितनी है मार्केट में. परचेजिंग पावर, खरीदने की शक्ति कितनी है. तो इन्फ्लेशन एक ऐसा सिचुएशन है जब लोगों के पास पैसा होगा, लिक्विड्स नहीं होंगे मार्केट में, जिसके कारण परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास पैसा तो है पर बाजार में वस्तुएं कम है, जिसके कारण उसका जो सप्लाई है वो कम हो रहा है, तो उसकी परचेजिंग पावर भी हम ज़्यादा नहीं खरीद सकते. उदाहरण के तौर पर जब ये कोरोना वायरस शुरू हुआ था तो उस वक्त आप सैनिटाइज़र देखेंगे, सैनिटाइज़र का रेट एकदम से बढ़ना शुरू हो गया था. क्योंकि हुआ क्या था, पैसे तो थे आपके पास पर बाजार में सैनिटाइज़र खत्म होना शुरू हो गया, मास्क खत्म होना शुरू हो गया. तो परचेजिंग पावर, खरीदने की क्षमता क्यों कम हो गई? क्योंकि उन्होंने प्राइस क्या किया, बढ़ाना शुरू कर दिया. जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपये थे तो उस वक्त क्या हुआ, उन्होंने सैनिटाइजर का प्राइस 250 रुपये वाला बोतल कर दिया था, यानी ½ लीटर का जो आता था. और तो उस वक्त हम क्या कह सकते हैं कि लिक्विड्स बाजार में कम हो गए, वस्तुएं कम हो गई, इसलिए हमारी खरीदने की क्षमता कम हो गई. जैसे आज अगर आप सैनिटाइजर खरीदना चाहें तो आप 50 रुपये वाला भी अवेलेबल है और आप ईजिली 100 रुपीज़ में भी परचेज कर सकते हैं. तो वो चीज़ें हैं. आई होप आपको ये समझ आया होगा. इन्फ्लेशन ऐसी सिचुएशन है जब बंदों के पास, जनता के पास पैसा होता है पर बाजार में वस्तुएं कम है, जिसके कारण खरीदने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है. चलिए अगला समझते हैं डिफ्लेशन. डिफ्लेशन को हिंदी में बोलते हैं अपस्फीति. डिफ्लेशन आप देख सकते हैं, लिक्विडिटी ज़्यादा, यानी बंदों के पास पैसा क्या होगा, ज़्यादा होगा, लिक्विड्स भी ज़्यादा हैं, वस्तुएं भी ज़्यादा हैं और परचेजिंग पावर भी क्या होगी, ज़्यादा होगी. उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, डिफ्लेशन. और डेफिनेशन पढ़ा जाए तो हम कह सकते हैं जब लगातार चीज़ों की कीमतें कम हो जाती हैं जिसके कारण खरीदने की शक्ति बढ़ जाती है. अब चीज़ों की कीमत कम कब होगी, जब मार्केट में वस्तुएं ज़्यादा आनी शुरू हो जाएंगी. मान लीजिए बाज़ार में आलू का सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो जो आलू पहले 20 रुपये किलो मिल रहा था अब वो 10 रुपये किलो मिलना शुरू हो जाएगा. हो सकता है अगर और ज़्यादा सप्लाई हो जाए तो वो आलू की कीमत 5 रुपये किलो हो जाए. तो क्या होगा, आपके पास पैसा भी होगा, बाजार में आलू की मात्रा भी ज़्यादा है, तो आप खरीदने की शक्ति भी ज़्यादा है. खरीदने की शक्ति मतलब कैसे, मान लीजिए आपके पास 20 रुपये हुआ था, पहले आपके पास 20 रुपये था तो आप 20 रुपये में 1 किलो आलू लेकर आते थे. और अगर अब आलू की कीमत, आलू बाजार में ज़्यादा हो गया और आलू की कीमत 5 रुपये प्रति किलो हो गया, तो आप 20 रुपये में कितने किलो ला सकते हैं, आलू 4 किलो. यानी परचेजिंग पावर पहले 1 kg का था आपके पास, अब 4 kg का आ गया. तो इसको बोलते हैं परचेजिंग पावर का बढ़ना. आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी. आगे चलते हैं. अगला हम बात करते हैं रिसेशन की. रिसेशन को हम मंदी भी बोलते हैं. आप मंदी से समझ सकते हैं. मंदी यानी ये एक ऐसा सिचुएशन है, रिसेशन, जब कुछ क्षेत्रों में मंदी शुरू हो जाए. रिसेशन में होगा क्या, लिक्विडिटी कम हो जाएगा, पैसा कम हो जाएगा, लिक्विड्स तो ज़्यादा होंगे, मार्केट में वस्तुएं तो ज़्यादा होंगी पर परचेजिंग पावर भी ज़्यादा होगी, पर बंदों के पास पैसा नहीं होगा. उसको बोलते हैं रिसेशन, मंदी आ गया. जैसे आपको पता होगा कोरोना के कारण बहुत सारी इकोनॉमी ठप हो गई, जिसमें रिसेशन आ गया. कहते हैं कि मंदी में चला गया कोई बिजनेस. तो मंदी एक साथ नहीं आती. ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए हमारे क्लास में, अगर ये हमारे व्यूअर्स में बहुत सारे लोग हैं तो
अगर जितने भी पर्सन है, कुछ पर्सन के बिजनेस में कुछ घाटा चला गया या किसी की जॉब चली गई, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे की जॉब जा रही है। कुछ बंदों की जॉब गई है, कुछ सेक्टर में अगर रिसेशन, कुछ सेक्टर में जब जॉब चली जाए या पैसों की कमी हो जाए तो उसको बोलते हैं रिसेशन। रिसेशन में हमारा इकोनॉमी चले जाना, कुछ क्षेत्रों में जाए। इसमें होता क्या है, लिक्विडिटी कम हो जाती है, उस बंदे के पास पैसे की कमी हो जाती है। और बेशक उसमें वस्तु होती है, वस्तुएं बाजार में मौजूद होंगी, परचेजिंग पावर भी होगा, यानी पैसे होंगे तो बंदा खरीद भी सकता है, पर उसके पास पैसे नहीं है इसलिए वो चीज़ों को नहीं खरीद सकता। उदाहरण के तौर पर एक और आप उदाहरण लेना चाहें तो मान लीजिए अभी कुछ मजदूर हैं जो कोरोना वायरस के कारण पीड़ित हैं, उनके पास पैसे नहीं है, बेशक बाजार में सामान अवेलेबल है, उनके पास अगर परचेजिंग पावर भी है, परचेजिंग पावर मतलब मान लीजिए 5 रुपए किलो आलू मिल रहा है, पर अगर गरीब के पास 5 रुपए भी नहीं है तो वो परचेजिंग पावर, तो अगर उसके पास मान लीजिए 20 रुपए होते तो वो 4 किलो आलू ले सकता था, परचेजिंग पावर थी उसके पास। पर क्या हुआ, पैसे ना होने के कारण रोजगार चला गया, पैसे नहीं है इसलिए वो चीज़ वो परचेज नहीं कर सकता, तो इसको हम बोलते हैं रिसेशन। अगला जो टर्म है वो है डिप्रेशन। ध्यान दीजिएगा, रिसेशन का ही अगला दौर होता है डिप्रेशन। डिप्रेशन को हिंदी में हम बोलते हैं महामंदी। मतलब जब रिसेशन हर सेक्टर में आ जाए, मतलब हमारे क्लास में हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, मान लीजिए, मानना एक कंडीशन है, सपोज करते हैं कि हर एक के पास मंदी आ गया, हर एक का बिजनेस घाटे में जा रहा है, हर कोई के पास पैसे की कमी है, मतलब इसको बोलते हैं लिक्विडिटी अब बाजार में हर एक का कम है, किसी के पास पैसा नहीं है। इस कंडीशन में क्या होगा, लिक्विड्स भी नहीं होंगे, बाजार में वस्तुएं भी खत्म होनी शुरू हो गई और परचेजिंग पावर क्या हो जाएगा, खत्म होना शुरू हो जाएगा। ये कंडीशन तब आती है, यानी डिप्रेशन रिसेशन का अगला दौर है। डिप्रेशन कब आएगा, रिसेशन के बाद। रिसेशन का मतलब मंदी होना, डिप्रेशन का मतलब महामंदी, यानी हर क्षेत्र में जो चीज़ें हैं वो खत्म हो चुकी, हर एक किसी के पास पैसा नहीं है, मार्केट में वस्तु भी अवेलेबल नहीं है और परचेजिंग पावर तो वैसे ही नहीं होगी क्योंकि पैसा नहीं है। तो आई होप आपको ये डिप्रेशन समझ आया होगा। आगे चलते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन। जो टर्म हाइपर इन्फ्लेशन है, हाइपर इन्फ्लेशन को हम भागती हुई महंगाई बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, हाइपर इन्फ्लेशन को हिंदी में बोलते हैं भागती हुई महंगाई। ये ऐसा दौर है, लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा, सबके पास पैसा होगा, हर किसी के पास पैसा है, सब लखपति हैं, सबके पास लाखों रुपए हैं, सबके अकाउंट में, गरीब से गरीब के अकाउंट में लाखों रुपए हैं। पर ऐसे दौर में लिक्विड्स जीरो हैं, बाजार में कोई वस्तु अवेलेबल नहीं है। अगर वस्तु अवेलेबल नहीं है तो प्राइस परचेजिंग पावर जीरो है। तो हाइपर इन्फ्लेशन ऐसा सिचुएशन है इकोनॉमी में जहां पैसे तो हैं सबके पास, पर उन पैसों का कोई लाभ नहीं है क्योंकि मार्केट में आलू अवेलेबल नहीं है, प्याज अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, भागती हुई महंगाई। आपके पास चाहे जितने भी पैसे हों, ऐसी कंडीशन आपने देखा होगा कि ये तब आती है जब कोई भी, अगर आप बैग भर पैसा ले जा रहे हैं और आपको ब्रेड का एक स्लैब मिले तो उसको बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन की कंडीशन आ जाना। आप बोरी भर भर के पैसा दे रहे हो और आपको उसके बदले एक रोटी मिल जा रही है, तो इसको बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन की कंडीशन। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आए होंगी। थोड़ा सा आगे समझ लेते हैं और उसके बाद हम वीडियो को यहीं पर ज़्यादा इसको लेंथी नहीं ले जाएंगे, ख़त्म करेंगे। एक टर्म और समझ लेते हैं, स्टैगफ्लेशन। जो भारत की कंडीशन है वो स्टैगफ्लेशन की कंडीशन है, और स्टैगफ्लेशन को हम समझ लेते हैं। स्टैगफ्लेशन एक ऐसा दौर है, जैसे हम बोलते हैं, ये एक ऐसा सिचुएशन है जब मार्केट में इन्फ्लेशन भी हो, जब मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन भी है, रिसेशन भी है और अनएम्प्लॉयमेंट भी है। इन जो तीनों चीज़ों का कम्बिनेशन है उसको बोलते हैं हम स्टैगफ्लेशन। मतलब स्टैगफ्लेशन क्या है, स्टैगफ्लेशन एक ऐसा दौर है जहां इन्फ्लेशन यानी महंगाई भी है, कुछ क्षेत्रों में रिसेशन है, कुछ क्षेत्र बंद है और कई अनएम्प्लॉयमेंट है। जैसे भारत की बात ले सकते हैं, भारत की जो इकोनॉमी है वो हम बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या है, ऐसा सिचुएशन जहां पर इन्फ्लेशन, रिसेशन और अनएम्प्लॉयमेंट तीनों कंबाइन है। आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में बहुत तरीके से, जैसे कि भारत की इकोनॉमी कैसी है, स्टैगफ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या होता है। तो ये चार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। आई होप मैंने इस चार्ट को समझाने की कोशिश की थी और आपको ये समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, हम इसकी अगली वीडियो लाएंगे जिसमें पूरा इसको क्लियर करेंगे। आई होप you like the video. If you like the video, kindly press the like button and don't forget to subscribe this channel and don't forget to press the bell icon so that you can get the notification whenever we upload the new video. Thank you very much for watching this video. Have a great day.